और जिस तरह से महिला मोर्चा प्रदेश की महासचिव उन्हें बनाया गया, नाव्या हरिदास को, कोझिकोड निगम की वो 2 बार पार्षद निर्वाचित हुई हैं। कोझिकोड इलाके के अंदर यहाँ जो संसदीय दल है उसकी नेता भी रही हैं। यानी कि वो पहले से नाव्या जो है चुनावी मैदान में रही हैं, चुनाव जीत कर आई हैं। तो चुनौती डबल नहीं हो जाती है क्या? प्रियंका गांधी जी पहली बार बिल्कुल। चुनावी मैदान में जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। यही तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, सीट निकालना नाक का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी गढ़ में घुसकर एक बड़ी टक्कर दे रही है इस समय। और खासकर केरल जैसे राज्य के अंदर अगर वहां पे यह सीट निकलती है तो ये अपने आप में एक साउथ का एक किला जो केरल का गढ़ है उसे तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस बार। और कांग्रेस को तोड़ने की, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आपने देखा कि एकदम से पूरे सभी समीकरण बदल गए। अगर ऐसे समीकरण वहां पर बदलते हैं तो सच में कांग्रेस को आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेशक से लोकसभा लेकिन में अच्छा नाव्या प्रदर्शन किया। नाव्या तो पहले ही सवाल खड़ा कर रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है वहां पर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही रही है कि कांग्रेस वहां पर सीट जरूर जीत कर आती है, पर कांग्रेस के बड़े नेता वहां सिर्फ कुछ दिन के लिए छुट्टियां जरूर मनाने जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि वहां पे ग्राउंड रियलिटी ये रही है कि वहां के लोगों में, क्योंकि पुराना एक दौर चला आ रहा है कांग्रेस का, तो उसी सिलसिले में लगातार कांग्रेस वहां पे जीतती रही है, खासकर पूरे केरल के अंदर जो कांग्रेस का रहा है। तो लेकिन अब आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस के खुद बड़े नेता, कई बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन वहां जो कांग्रेस वहां। उसके बीच में रवि जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि दिग्गज चेहरा है, कदावर नेता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा। आपने देखा कि कितना चुनाव जीता भी है उनकी कवायदगी में। जब उन्होंने प्रचार किया, स्टार प्रचार के तौर पर जहां जहां पर वो उतरी, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। तो आज जब चुनावी मैदान में आई तो बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी आशा जी, अगर प्रियंका गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस उतारती तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि वो सीट ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी है, और जीतने के बाद राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सीट छोड़ी है, अगर क्योंकि राहुल गांधी जी को जिस विश्वास के साथ एक जनता ने अपने पास रखा था, अब एक महिला कैंडिडेट वहां पे उतारी गई हैं, खासकर बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है। उसके बावजूद भी वहां की जो लोकल ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लोगों को रोजमर्रा से जुड़े हुए नेता की जरूरत होती है जो वहां रह सके, वहां पे काम कर सके। ऐसे में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो टक्कर दे रहा है, ये आप खुद भी मानती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी जीती हुई सीट को बचाना है। ये बहुत बड़ी मतलब ओवर चुनौती है। कॉन्फिडेंस में तो नहीं रहना चाहिए ना, ये तो सवाल है नहीं, ही कि टक्कर जी तो दे रहे हैं, बिल्कुल, ये लेकिन दिलचस्प मुकाबला जरूर होगा, कांटे की टक्कर जरूर होगी। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, क्योंकि 2009 में 21 लोकसभा सीटें यहां पर जब जीत के आए थे, इसका श्रेय सीधा सीधा राहुल गांधी को गया था, और जिसमें आज बैक स्पोर्ट के तौर पर राहुल गांधी भी देखे गए हैं वायनाड के अंदर। मां सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, रॉबर्ट वाड्रा वहां पर पहुंचे थे। देखिए आशा जी, मैं अपनी बात को और करना चाहूंगा। पहले मेरी बात जो है पूरी नहीं हुई थी, मैं बीच में ही रुका था। जल्दी हमने से बड़ी रखिएगा। गंभीरता से जो है बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, जल्दी से कहिएगा। गंभीरता के साथ कही है कि हम जो चाहते थे वो सब हुआ है। हम चाहते थे, हम देश को बता देना चाहते थे कि राहुल गांधी जी इस योग्य नहीं है, ये कई बार कहा था। और वो सोनिया जी उनके कैरियर को बचाने के लिए प्रियंका को पीछे हटा रही थी। हम तो बहुत पहले चाहते थे कि प्रियंका गांधी आए और अपनी बात रख के विपक्ष में भूमिका निभाए। और विपक्ष किसी का भी हो, जितना मजबूत होगा, सत्ता को कभी उसका नुकसान नहीं होता। बस सत्ता लेकिन दमदार होनी देवेंद्र जी, चाहिए, नेतृत्व लीडर सुंदर ऑफ होना ऑपोजिशन चाहिए, ऑलरेडी और राहुल देश के गांधी प्रति हैं वहां वफादार पर होना बैठे चाहिए। हुए, और कोई अगर फर्क उनके नहीं पड़ता। पश्चात यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आ जाती हैं तो आपको नहीं लगता है कि स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर डबल स्ट्रांग आप ऑपोजिशन को देखेंगे? नहीं, डबल कहां, भी तो सिंगल ही नहीं है। देखिए, मैं बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका में अब तक कोई नेता ऐसा नहीं है जो इतने बड़े लोकतंत्र में होना चाहिए। आप जो मुद्दे की बात लेकर आइए, संसद में कोई क्वेश्चन उठे, किसी प्रदेश में कोई क्वेश्चन उठे, सरकार को कहीं घेरने के लिए क्वेश्चन उठे, उसमें दम हो, अच्छा लगता है। विपक्ष उसमें दमदार तरीके से, माननीय प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आते हैं, आप वॉकआउट करते हो, आप लोकसभा की कार्रवाई को रोकते हो, आप देश की सबसे बड़ी जो
जनता का पैसा खर्च होता देश की कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, उस पर चर्चा के लिए उस समय का सबसे ज्यादा अगर कोई गलत उपयोग हो रहा है तो वो आज की तारीख में विपक्ष करा रहा है।